कई लोगों को लगता है कि वो चावल खाते हैं इसलिए वो मोटे और उनका वजन कम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चावल खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राइस डाइट प्लान, यानी कि ऐसा डाइट प्लान जिसमें आप डेली चावल खा के भी अपने वजन को कम कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है और किस टाइम खाना है, किस टाइम नहीं खाना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चावल खाना बहुत पसंद है और जिस दिन वो चावल नहीं खाते ऐसा लगता है कि भाई आज तो जैसे खाना ही नहीं खाया। सारे राइस लवर्स कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और ये भी ज़रूर बताइए कि आप दिन में कितनी बार चावल खाते हो। एक बार खाते हो, 2 बार खाते हो या तीनों मील में चावल खाते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर आते रहती हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों को लगता है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है, या अगर आप चावल खा रहे हो तो आप वजन कम कर ही नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपका ये मिथ तोड़ देती हूँ कि कोई भी एक चीज़ खाने से ना तो आप कभी भी मोटे होते हो, ना ही कभी भी आपका वजन कम होता है कि आपने एक चीज़ छोड़ दी और आपका वजन कम हो गया, या एक चीज़ आपने खा ली और आपका वजन बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। आपकी ओवरऑल कैलोरीज, यानी कि पूरे दिन में आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट किस टाइम खा रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो और उसको भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो तो आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम हम तो बाहर का भी नहीं खाते, ज़्यादा तला भुना भी नहीं खाते, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ता है। तो कारण यही होता है कि आप घर का तो खाना खा रहे हो लेकिन क्वांटिटी नहीं आप देख रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खाना है, आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ को आप ध्यान में नहीं दे रहे हो। तो आज के डाइट प्लान में आपको सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ पर फोकस करूंगी कि आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और आपके टाइमिंग क्या होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है 2 गिलास पानी के साथ में। अगर गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लीजिए, और अगर सर्दी का टाइम है तो आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है और सुबह सुबह पानी पीने से आपका पूरा सिस्टम भी क्लियर रहता है। तो ये आपने सुबह जैसे ही आप सो के उठते हैं सबसे पहले आपको पानी पीना है। अगर आप थायराइड का टैबलेट ले रहे हैं सबसे पहले अपने टैबलेट ले लीजिए, उसके बाद आप ये 2 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 4-5 ऑप्शन बता रही हूँ, बदल बदल के आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन अपने ब्रेकफास्ट में लेना है। सबसे पहला ऑप्शन है बेसन का चीला। सिंपली बेसन को आपको घोल लेना है, इसमें सब्जियां आप मिलाइए और सिंपल सा चीला आपको तैयार कर लेना है। और ये बेसन का चीला आपको 1 कटोरी दही के साथ में लेना है। दूसरा ऑप्शन है आप ग्रीन मूंग की दाल का चीला बना सकते हैं, या फिर आप दाल कोई भी ले सकते हो। आप मसूर की दाल का चीला बना सकते हो, आप चना दाल का चीला बना सकते हो, आप उड़द दाल का चीला बना सकते हो, कोई भी दाल का आप चीला बना सकते हो। इस तरीके से हफ्ते में 3 बार तो आपको चीले ही हो जाएंगे। आप मसूर की दाल का, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, इस तरह से आप बदल बदल के बना लीजिए और साथ में आप लीजिए 1 कटोरी दही, ठीक है। ये आपका एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, आप ब्लैक चना मसाला ले सकते हो या काले चने की चाट आप बना के ले सकते हो। कुछ नहीं करना, सिंपली काले चने को आपको बॉईल करना है, छोटा छोटा प्याज, टमाटर, खीरा इसमें काटना है, एक नींबू इसमें निचोड़िए और बस ये आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए। तीसरे ऑप्शन में आप मूंग की दाल का उपमा बना सकते हो। रेसिपी मेरे चैनल पे दी हुई है, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, एक बार चेक ज़रूर करना। तो इस रेसिपी से आप मूंग की दाल का उपमा बना के वो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको आपका जो ब्रेकफास्ट है वो रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर लेना है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता है, उनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, ठीक है। चाय आपको सुबह सुबह नहीं लेनी है। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है या सर में दर्द होता है अगर आप चाय ना पिए तो उस केस में आप इस ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आधा कप चाय ले सकते हैं। कोशिश करें कि उसमें आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपको मीठी चाय पीनी है तो भी आप ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ आधा कप रखना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा, देखो, अगर आप सुबह 6 बजे सो के उठे हो, 6 बजे आपने पानी पी लिया तो करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैं देखती हूँ कई महिलाएं क्या करती है कि 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं कि भाई हम काम निपटा रहे हैं, अभी पूजा नहीं किया, अभी नहाए नहीं है। ऐसे करते करते 11-12 बज आते हैं। अक्सर ऐसी महिलाओं को गैस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा होता है। तो अगर इतने लंबे टाइम तक आप भूखे रहोगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना बहुत ही नॉर्मल सी बात रहेगी। तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि अपना ब्रेकफास्ट आप टाइम पे करो। अब करीब 8:30-9 बजे तक आपका ये ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद करीब 11 बजे के आसपास आप कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, जिसमें आप जैसे अभी के मौसम के हिसाब से आप एप्पल ले सकते हो या अमरूद ले सकते हो, या अगर गर्मियों का टाइम है तो आप एक आम ले सकते हो,
खरबूजा ले सकते हो, तरबूज ले सकते हो, लीची ले सकते हो। कहने का मतलब है सीजन के हिसाब से, जो भी मौसम चल रहा है उसके हिसाब से आप कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए और इस फ्रूट की क्वांटिटी 200 से 250 ग्राम तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको फ्रूट ये नहीं लेना है। तो ये हो गया। अभी ये आपको लेना है करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लंच पे। जब आपको लंच करना है, सपोज़ कि आप लंच करने वाले हो करीब 1:30 बजे, मान लीजिए आप लंच करने वाले हो, या 1 बजे अगर आप लंच करने वाले हो, तो लंच शुरू करने से पहले आपको खाना है भरपूर मात्रा में सलाद, जिसमें आप खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, चुकंदर ले लो, यानी जो भी आइटम आपके सलाद के अवेलेबल है वो आपको अपने के लंच से पहले लेना है। अब आ गई हमारी लंच की प्लेट। तो लंच में आपको लेना है राइस। अब यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ कैलोरीज, जिसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपको लगता है कि चावल खाने से आपका वजन बढ़ जाएगा, तो देखो चावल खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। 100 ग्राम कुक राइस में सिर्फ 130 कैलोरीज होती हैं, ओनली 130। 2 रोटी अगर आप ले रहे हो तो लगभग 200 कैलोरीज़ की, 1 कटोरी सब्जी लगभग 100 कैलोरीज़ और 1 कटोरी दही लगभग 100 कैलोरीज़, यानी मोटा मोटा ये आपका 400 कैलोरी का एक लंच प्लेट बनता है। वहीं अगर आप 100 ग्राम कुक्ड राइस लेते हो, इससे आपको मिलती है 130 कैलोरीज। साथ में आप 1 कटोरी दाल लेते हो, जिसमें भी होती है लगभग 150 से पौने 200 कैलोरीज, यानी मोटा मोटी अगर हम इनको जोड़े तो आपके दाल चावल वाली प्लेट में लगभग 300 कैलोरीज होती हैं। तो अगर हम मोटापे की बात कर रहे हैं, वजन बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैलोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको दाल चावल से कैलोरीज कम मिल रही हैं तो फिर आपको दाल चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। वजन तब बढ़ता है जब हम चावल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या हम सोचते नहीं हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, बस खाए चले जाते हैं। उस केस में चावल खाओ चाहे रोटी खाओ, जो भी चीज़ आप खाओगे और ज़्यादा खाओगे तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उस क्वांटिटी में अगर आप खाते हो तो डेफिनेटली बड़े आराम से चावल खा के भी आप अपना वजन घटा सकते हो। तो आपको इतनी ही क्वांटिटी में, यानी 100 ग्राम कुक्ड राइस आपको लेने हैं और 1 कटोरी आपको दाल लेनी है, और ये आपको दाल चावल की प्लेट अपनी लंच के टाइम में खा लेनी है, ठीक है। तो लंच आपने करीब कर लिया 1:30 बजे के आसपास। अब आ जाते हैं लंच के आधे घंटे के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। ये आपके डाइजेशन को बेटर करती है, आपके टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, प्लस जो भी खाना आपने खाया है उसका पूरा न्यूट्रिशन आपको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। स्पेशली जिन लोगों को गैस की दिक्कत होती है, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेट फूला फूला रहता है, उनके लिए भी ग्रीन टी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप ये मेरा डाइट प्लान आज देख रहे हो और आप आज से ही इसको फॉलो करना चाहते हो, लेकिन आपके पास ग्रीन टी नहीं है, तो मैंने अपने चैनल पे ये रेसिपी आप लोग के लिए शेयर की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे बिना 1 भी रुपया खर्च किए ग्रीन टी बना सकते हो। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और इसको आप ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पर्सनली मैं इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देती हूँ और मैं ये ड्रिंक बीच बीच में अपने डाइट में ऐड करते रहती हूँ। इसको आप लंच के आधे घंटे के बाद ले सकते हो। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। देखो, अगर आपको शाम को चाय पीने की आदत है तो आप आधा कप चाय ले सकते हो, लेकिन पूरे दिन में आपको एक बार ही चाय पीनी है। चाहे आप सुबह के टाइम में पी लो आधा कप चाय, चाहे इस टाइम पे पी लो, बार बार चाय पीना आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। अगर आपने सुबह नहीं लिए तो इस टाइम पे आप आधा कप चाय लेंगे और 1 मुट्ठी आप भुना चना लीजिए, ठीक है। अगर आपने चाय सुबह ले लिया, इस वक्त अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा इस टाइम आप 1 गिलास सत्तू का ड्रिंक लीजिए। आप 2 से 3 चम्मच सत्तू पानी में मिलाइए, इसको अच्छे तरीके से घोलिए, 5 मिनट के लिए इसको रख दीजिए ताकि ये अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए, और बस आपको इसको पी लेना है। इसके साथ में आप 1 कप भुने हुए मखाने ले सकते हैं। फॉर अ चेंज कभी कभी आप भुने हुए चने आप शाम के वक्त ले सकते हैं, कभी कभी आप 1 मुट्ठी मूंगफली भी ले सकते हैं। इस तरीके से अदल बदल के आप अपना शाम का नाश्ता ले सकते हैं। या फिर किसी दिन अगर आपने सुबह में फ्रूट नहीं लिया है तो शाम को 4-5 बजे तक आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर के बारे में लोगों को बड़ा मतलब रहता है कि भाई हम तो देर से डिनर कर पाते हैं, हमारे हस्बैंड बहुत लेट आते हैं तो हम जल्दी डिनर नहीं कर सकते, या हमारा ऑफिस बहुत लेट तक होता है तो हम डिनर जल्दी नहीं कर पाते, शायद इस वजह से हमारा वजन कम नहीं हो रहा। तो देखो, डिनर के लिए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो 7 बजे ही करना है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि 7 बजे डिनर करने से आप जल्दी पतले हो जाओगे, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। डिनर आपको करना है आपके सोने के टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप रात को 11 बजे सोते हो तो आप 8:30-9 बजे तक अपना डिनर ख़त्म करिए। अगर आप 10 बजे सोते हो तो आप 7:30 से 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर लीजिए। कहने का मतलब है जो भी आपके सोने का टाइम है, सोने का टाइम मतलब जिस वक्त आप बेड पे जाके आंखें बंद करके लेट गए हो सोने के लिए प्रॉपर, ये नहीं है कि खाना खा के हम तुरंत ही बेड पे जाके लेट जाते हैं तो हम उसको अपना सोने का टाइम काउंट कर रहे हैं। नहीं, जब आप अपना फ़ोन, अपना मोबाइल, टीवी सब बंद करके जब आप सोने के लिए पहुंच रहे हो
वो जो आपका टाइम है उससे आप कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले डिनर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 7 बजे नहीं भी कर पा रहे हो, आप लौट के ऑफिस से 9 बजे अगर आ रहे हो, तो डेफिनेटली आप 9 साढ़े 9 बजे अपना डिनर कर लीजिए। अगर आप घर पे ही हो तो कोशिश करो कि आप 8 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लो। डिनर में आप ओट्स का पोहा ले सकते हो, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, एक बार जाके ज़रूर देखना। एक मैंने ये रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है जो कि डिनर के लिए बहुत अच्छी है। कई लोगों ने इसको ट्राई किया और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये रेसिपी भी आप अपने डिनर में ले सकते हो। डिनर में आप चावल और रोटी दोनों को लेना आप अवॉइड करो। इसके अलावा आप अपने डिनर में दाल या सब्जी ले सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके डिनर की। डिनर के आधे घंटे के बाद आपको फिर से 1 कप ग्रीन टी लेना है और बस यहाँ पे आपका पूरे दिन का डाइट प्लान ये ख़त्म होता है। इस डाइट प्लान के साथ में आपको कम से कम 3 लीटर पानी डेली पीना है। ये एक सैम्पल डाइट प्लान है जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह से अपना जो मील है वो प्लान करना चाहिए। एग्जैक्ट कैलोरी अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ये कितने कैलोरी का होगा और मेरे लिए इतनी कैलोरी सूट करेगी या नहीं करेगी, या मैं तो भाई बहुत फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ तो मेरी क्वांटिटी भी क्या सेम रहेंगी, अगर आपका इस तरह का कोई भी सवाल है तो आपको अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहिए जो कि आपकी हाइट, वेट, एज और मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से होगा। क्योंकि जब भी मैं कोई डाइट प्लान का वीडियो डालती हूँ उसके नीचे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम मेरे को कोलेस्ट्रॉल है मैं फॉलो कर लूँ क्या, मेरे को थायराइड है मैं फॉलो कर लूँ क्या, मेरे को शुगर है मैं फॉलो कर सकता हूँ क्या। तो देखो भाई, अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू है या अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई एग्जैक्ट डाइट प्लान हो तो प्लीज़ अपने लिए एक पर्सनल डाइट प्लान बनवाइए, उसको फॉलो कीजिए, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आप मेरे से अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान आप ले सकते हो एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।